हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, बहुत सारे दोस्तों को एक चीज में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये आर का समस्या बहुत बड़ा है। क्या है? क्योंकि इस आर को कई तरीका से यूज किया जा रहा है। एक दोस्त, एक र के रूप में तो यूज किया ही जाता है, इसी को एक री के रूप में यूज किया जा रहा है। किसके रूप में? री के रूप में। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है कृष्णा, तो क के नीचे क्या लगा है दोस्त? यहाँ पे री की मात्रा लगा है। दूसरा दोस्त, इसको रेफ की मात्रा में। कैसे? रेफ का जो किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये लिखा है दोस्त, यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है दर्शन। क्या लिखा है? दर्शन। तो ये जो है दोस्त, शा के ऊपर ये जो लगा है रेफ की मात्रा, इसका भी इंग्लिश आर ही होता है। क्या होता है? आर होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्त, एक पदेन रा के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में? पदेन रा, यानी नीचे ऐसे लगा रहता है किसी भी अक्षर में। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रहण। क्या लिखा है दोस्त? यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रहण। प्रणाम, तो देखिए प के नीचे ऐसे लगा है। तो ये सब का क्या फंडा है, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके सहायता से आप कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सिंपल तरीका से दोस्त आप आसानी से इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके मन में हिंदी में शब्द आएगा, आसानी से आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके किसी के पास भेज सकते हैं, कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं। तो इसमें बड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे समझिए दोस्त, ये सबका इंग्लिश आर ही होता है। क्या होता है? आर होता है, लेकिन यूज करने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल अगर आर ही हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आर के पहले किसमें ववेल लगेगा? पहले ए, या बाद में लगेगा ए, या ए नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, कैसे होगा, ये सब कुछ इत्मीनान से मैं सिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि बहुत जल्दी क्लास 1 से एक एक चीज को मैं सिखाने वाला हूं। बहुत जल्दी नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, वो आपको मैं ऐसे ये रेंडमली कहीं कहीं से मैं अभी क्लास करा रहा हूं। सेशन स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी नया सीरीज स्टार्ट नहीं किया हूं, बहुत जल्दी करने वाला हूं दोस्त। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बहुत सारे क्लासेज ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे, उसको भी देखिए, फिर आगे क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहेगा। तो देखिए समझना क्या है, समझिए बात को। यहाँ पे जैसे लिखा है रिया, तो अगर र का यूज, सिंपल र का यूज किया जा रहा है तो आर तो करेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या आता है कि सर र में यहाँ पे छोटी की मात्रा रहे, र में बड़ी की मात्रा रहे, या ये वाला री रहे, तो ये तीनों के लिए क्या करेंगे? तो ये तीनों को स्पष्ट रूप से हम लोग पढ़ते हैं, री के रूप में यूज होता है। मैं एक क्लास कराया हूं इसी चैनल पे, इन तीनों का इंग्लिश आप यहाँ पे आर आई याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे दोस्त? आर आई। इन तीनों का इंग्लिश छोटी, र में छोटी की मात्रा हो, र में बड़ी की मात्रा हो, या खुद री हो, या री की मात्रा हो, तो आप आर आई यूज कर लेंगे। चलिए पहला पॉइंट ये हो गया। इस पे कुछ वर्ड को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा रहे दोस्त, यहाँ पे समझिए, अगर लिखा रहे रवि, तो सिंपल यहाँ पे र है, समझिए बात को, र है तो आर लिखेंगे, सिंपल र है तो आर लिखेंगे नियम के तहत, और यहाँ पे ए हम लोग लगाते हैं। वह में छोटी की मात्रा है तो भी आई कर लेंगे, तो ये तो आर आप समझ गए। अगर रहता यहाँ पे रिया, क्या रहता दोस्त? यहाँ पे रहता रिया, तो र में क्या है? छोटी की मात्रा है। स्पष्ट है कि अभी मैं सिखाया हूं कि आर आई कर लेंगे, और या है तो वाई ए यहाँ पे कर लेंगे, तो क्या हो गया? रिया हो गया। अगर रहता यहाँ पे, मान लीजिए कि लिखा रहा है दोस्त यहाँ पे परी, ऐसे पापा की परी, तो यहाँ पे परी लिखा रहे, तो देखिए यहाँ प का पी ए लिख लेंगे, और ये र में भले छोटी की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बड़ी की मात्रा ही है तो क्या हो गया? आर आई यहाँ पे कर लेंगे, तो क्या हो गया? परी हो गया। तो क्या सीखे? यहाँ पर भी आर आई, यहाँ पर भी आर आई, और अगर खुद री मिले, जैसे यहाँ पे दोस्त मिल जाए ऋषभ,
ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ऋषभ, क्या मिले, ऋषभ, तो इसका भी इंग्लिश जो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर आई ही लिखेंगे, आर आई री, श का लिख लेंगे एस एच ए और भ का लिख लेंगे बी एच। तो क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे ऋषभ हो गया, क्या हो गया, ऋषभ हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये री का डायरेक्ट यूज नहीं करके इसका मात्रा किसी शब्द में लगा हो, जैसे अगर मिल जाए दोस्त यहाँ पे पृथ्वी, क्या लिखा हो, पृथ्वी लिखा हो इस तरीका से, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, समझिए इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। ये प में क्या है, इसका मात्रा है, री की मात्रा है, तो प का यहाँ पे पी लिख लेंगे और आंख बंद करके, कुछ सोचना समझना नहीं, डायरेक्ट आर आई लिखना है। क्या करना है, डायरेक्ट आर आई लिख देना है। तो ये हो गया दोस्त प्री, क्या हो गया, प्री। ये आधा थ है तो टी एच लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टी एच, आधा थ का, और वह में बड़े की मात्रा है तो यहाँ पे भी आई कर देंगे। आपको मैं ये चीज़ सिखाया हूँ कि छोटी की मात्रा रहे बड़ी की मात्रा रहे, दोनों में आप आई यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे कैसे यूज होता है, इसी चैनल पे हाल ही में वीडियो अपलोड हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए दोस्त, क्योंकि इस पर रेगुलर क्लासेज हो रहे हैं। इधर एक आध दिन से एब्सेंट हूँ क्योंकि कुछ काम से मैं व्यस्त था, इधर फेस्टिवल भी चल रहा था, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपको मिलेंगे, रोज मिलेंगे, इसलिए अपडेट रहिए। और आपको पता होगा कि एक मेरा चैनल है ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, क्या दोस्त, ऑनलाइन ट्यूशन। देखिए ट्यूशन घबराना नहीं है, बहुत सारा लोग अब इसी में कुछ ऐड वैड करके अपना चैनल बना लिए हैं, और देखिएगा बच्चा का होगा वहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, ये मेरा ही चैनल है। खुद आप तस्वीर फोटो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फोटो देख के बिलीव कर लेना है कि किसका, मेरा ही चैनल है। उस पे लगभग 1000 के आसपास क्लास कराया गया है, और ये भी सुन लीजिए बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, और सभी क्लासेज फ्री में प्रोवाइड किया गया है यूट्यूब पे। आप देखिए कोर्स वाइज इंग्लिश कैसे सीखें, हिंदी कैसे सीखें, इंग्लिश लिखना कैसे सीखें, हिंदी लिखना कैसे सीखें, बोलना कैसे सीखें। अभी हाल ही में आज से ही उस पे इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास स्टार्ट हो गया है दोस्त, वहां से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए, मेरा ही चैनल है, मजे मजे में सब कुछ आप सीख जाएंगे, बहुत मजा आएगा दोस्त। तो वहां से इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास में भी स्टार्ट किया हूँ, फर्स्ट क्लास अपलोड हुआ है, उसको देखिए जाकर और सीखिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या सीख रहे थे कि अगर री की मात्रा डायरेक्ट मिले तो आर आई लिखेंगे। तो यहां से आप 3 चीज सीखे, यहां भी आर आई लगा, देखिए यहां भी आर आई लगा, यहां भी आर आई लगा, यहां भी आर आई लगा, समझ रहा है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, यहां से हम लोग देखिए, तो री का ये हो गया क्लियर कि छोटी री की मात्रा रहे, बड़ी री रहे, ये खुद री रहे या इसका मात्रा रहे, तो चारों का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग केवल आर आई लिखकर काम चला लेंगे। ओके, अब आइए, अब देखिए, अब र को किस और रूप में यूज किया जाता है। ये जो र है दोस्त, ये बहुरूपिया है, इसका कई रूप है। इसको एक किया जाता है रेफ की मात्रा, क्या, रेफ। एक किया जाता है पदेन र, क्या दोस्त, पदेन र, यहाँ पे पदेन र। एक किया जाता है यहाँ पे खुद री, जो समझ गए हैं, 2 को समझना है यहाँ पे, एक री र, ये वाला ये जो है ये आप सीख गए। यहाँ से दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप सीख सकते हैं। देखिए, तो रेफ का मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है, किसी अक्षर के ऊपर लगता है। पदेन र या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा। जैसे ट्रक लिखा रहता है तो देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है, ये इसी के जैसा है। तो ये चीज समझ लीजिए कि जैसे टसड, केवल टसड के साथ ऐसे लगता है, क्योंकि टसड में नीचे पाई नहीं होता है खड़ा, नीचे नहीं होने के कारण 2 ठो खींचना पड़ता है। बाकी सब अक्षर में खुद, दोस्त जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, या आगे सिखाऊंगा भी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, किसी भी एज ग्रुप का है, आप ये सब चीज शायद नहीं जानते होंगे। तो देखिए, जैसे ये क लिखे है ना, तो क में क्या, खड़ी पाई है, इसलिए इसमें एक ही दिया जाता है। जिसमें पाई ही नहीं रहे उसमें दोस्त ऐसे 2 ठो दिया जाता है। जैसे ट्रक हो गया,
ड्रम हो गया, क्या हो गया, ड्रम हो गया, ठीक है ना। और भी जो जैसे ट के देखिए ट, देखिए यहाँ पे ट, ठ, ड और ढ, इतना के साथ ये सब में ऐसे नीचे लगता है, बाकी के साथ नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सब लेटर में खड़ा पाई होता है, इसलिए उसमें एक ही से काम चल जाता है। चलिए ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो ये सब का इंग्लिश आर होगा, इसका भी आर होगा और इसका भी आर होगा, उसमें एक अंतर है। क्या है? जैसे यहां पे लिखा है दोस्त दर्शन, समझिए क्या लिखा है, दर्शन लिखा है, तो यहां पे इस रेफ को समझिए पढ़कर देखिए, दर दर, द के बाद र का उच्चारण हो रहा है, द के बाद र का उच्चारण हो रहा है, और जिस अक्षर पे लगा है उसके पहले उच्चारण हो रहा है। द के बाद र का उच्चारण हो रहा है और जिस अक्षर पे लगा है उसके पहले, जैसे श के पहले र का उच्चारण हो रहा है, समझ रहे हैं, श के पहले र का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे द का तो हम लोग स्पष्ट रूप से जैसे लिखा है दर्शन, दर्शन, तो यहाँ पे हम लोग द का तो स्पष्ट रूप से हम लोग डी ए लिख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये र का उच्चारण इस रेफ का इसके पहले हो रहा है, तो इसका हम लोग आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक ना, दर। अब देखिए इसमें ए वगैरह कुछ नहीं, आराम से यहाँ पे तालव्य श का एस एच लिख लेंगे और ए लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना, और न का एन लिख लेंगे, आसान है दोस्त। देखिए बन गया। अगर लिखा रहता घर्षण, देखिए घर्षण, प्रैक्टिस करना है दोस्त, ज्यादा से ज्यादा शब्दों पे प्रैक्टिस करना है कि जो भी चीज हम लोग सीख रहे हैं ना क्लियर हो जाए, एक बार में क्लियर हो जाए। तो घ का देखिए यहाँ पे घ का हम लोग लिखेंगे जी एच, ए लगा लेंगे। अब देखिए घर, र, ये रेफ र के रूप में आ रहा है, तो इसका हम लोग आर लिख लिए, इसका लिखेंगे एस एच, ए लगाएंगे और अड़ का एन, तो क्या हो गया, घर्षण हो गया, क्या हो गया, घर्षण हो गया। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जैसे ये ग्रहण लिखा है, पढ़ कर देखिए ग्र, 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 ग र, देखिए ग र, समझ रहा ना, तो ग्र, लेकिन ग यहाँ पे आधा हो रहा है, क्या हो रहा है, ग आधा हो रहा है, यानी ग का उच्चारण काफी तेजी से हो रहा है, ग्र ग्र। तो देखिए यहाँ पे ग जो है ना दोस्त, इसका इंग्लिश जो हम लोग लिखेंगे जी, इसके बाद ध्यान दीजिएगा जिस भी अक्षर में ये लगा होगा ना, उस अक्षर का इंग्लिश लिखने के तुरंत बाद र का इंग्लिश हम लोग आर लिखेंगे, उसके बाद जो भी मात्रा लगा हो उसका हम लोग लिखेंगे। तो ग का जी लिख लिए, यहाँ पे आर लिख लिए, ग्र हो गया। अब ए लगा लेंगे क्योंकि और भी दूसरा कोई मात्रा दिख नहीं रहा, अगर वही रहता दोस्त यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रेम, समझिए प्रेम, तो प के तुरंत बाद यहाँ पे पी के तुरंत बाद आर लिखते, लेकिन ये जो एकले लगा है ना इसका ई लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं लगा है तो ए लिख लेंगे। ह का है यहाँ पे समझिए, ह का है तो एच ए और अड़ा है तो एन, तो क्या हो गया, ग्रहण हो गया। तो यहाँ पे प्रेम का क्या हो जाता है, एम केवल लिख लेते तो प्रेम हो जाता, समझ रहा है। प्रणाम, क्या लिखा है, प्रणाम, तो तुरंत हम लोग लिखेंगे प का और उसके बाद देखिए जैसे प का पी और तुरंत आर लगा लेंगे। अब ए, अब आप बोल रहे सर अंतर क्या हो रहा है दोनों में, अंतर यही है दोस्त, जैसे ये अर्पणा लिखा है ना, अर्पणा, तो अ का हम लोग ए लिख लिए और इस रेफ का आर लिख लिए, प का पी ए और प ना का एन ए। दूसरे शब्द पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए संघर्ष लिखा है, क्या लिखा है, संघर्ष, तो स का एस ए और बिंदी का एन, संग का हो गया। घ का लिख लिए जी एच, समझिए। अब जी एच के तुरंत बाद हम लोग इसका नहीं ना लिख रहे हैं, र का जी एच के बाद नहीं लिखना है, जी एच के बाद देख लेना है कि उस घ में कौन सी मात्रा लगा है। अगर ए की मात्रा रहता तो ई लिखते, ओ की मात्रा रहता तो ओ लिखते, कुछ मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे और तब जाकर इस रेफ का आर लिखेंगे और इसका हम लोग लिखेंगे एस एच। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, तुरंत ग का लिखने के बाद आर लिख रहे हैं हम लोग, ग में कौन सी मात्रा है ये आर लिखने के बाद ही लगाएंगे। ग में कौन सी मात्रा है दूसरा, जैसे प्रेम था तो पी के तुरंत बाद हम लोग आर लिख लिए और इसमें अब कौन सी मात्रा है उसका इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिखकर क्लियर करेंगे। तो इस तरीका से ये सब चीज जो है दोस्त र का रूप है। यहाँ पे कुछ और शब्दों पे हम लोग सीखते हैं, कुछ और शब्द है यहाँ पे देखिए,
तो ये लिखा है दोस्त जैसे जागृत, क्या लिखा है जागृत, तो जा का लिख लेंगे यहाँ पे जे ए, और देखिए ग में री की मात्रा है तो जी आर आई, और त का टी। तो ये सब चीज सीख गए। अब मैं आपको शब्द यहाँ पे सब में से मिलाकर यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे और फिर मैं उसके बाद लिख दूंगा, आपको मिला लेना है कि कितना सही हो रहा है। चलिए, तो एक शब्द यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि है दोस्त नारी, क्या है नारी, दूसरा है यहाँ पे रीना, तीसरा है अमृत, क्या है अमृत, चौथा है प्रवेश, पांचवा है दर्पण, छठा है छठा आपका री से डायरेक्ट लिख देते हैं री से, यहाँ से शायद ऋषभ था, प्रैक्टिस आप किए थे। चलिए छठा यहाँ पे समझ लीजिए ऋचा, क्या ऋचा, इस तरीक़ा से। चलिए ये 6 का दोस्त आप इंग्लिश लिखकर कमेंट में भेजिए कि कितना सही हो रहा है, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिला लीजिएगा, या कॉपी की सुविधा हो तो उस पर लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इस पे सेंड कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए दोस्त। बाकी सब क्लासेज में भी मैं शब्द देता हूँ तो आप मेरे पास भेजकर चेक करा सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। मैं देखता हूँ, हो सकता है कभी रिप्लाई नहीं दूँ, लेकिन मैं सब किसी का मैसेज देखता हूँ, आपको पता लग जाता होगा, ग्रीन हो जाता होगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्त नारी, तो आप लिख लिए। चलिए अब यहाँ से मिलाइए नारी, तो एन ए ना आर आई होगा, ठीक है। रीना तो आर आई यहाँ पर भी होगा, आर आई एन ए, तो रीना आर आई। अमृत तो अ का ए, म का एम, और देखिए री की मात्रा है तो भी आर आई होगा, और त का टी, तो क्या हो गया अमृत। प्रवेश तो देखिए प का पी लिखने के बाद तुरंत आर का लिखेंगे, ए लगा लेंगे, वे है तो भी ई, और श है तो एस एच, तो क्या हो गया प्रवेश, क्या हो गया दोस्त प्रवेश। दर्पण तो देखिए डी ए लगाने के बाद यहाँ पर रेफ का लिखेंगे आर, उसके बाद तुरंत पी, तब ए लगाएंगे अड़ का एन, तो क्या हो गया दर्पण। ऋचा तो आर आई री चा, सी एच ए ऋचा। तो इस तरीका से दोस्त ये जो था र का रूप था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन शायद कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं वैसे चीज़ को चुनता हूँ जो कोई नहीं करे, और आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं सोल्व करूँगा और हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ। दोस्त इस ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे केवल इंग्लिश के क्लासेज अपलोड हो रहा है, आपको भी पता है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बाकी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा मेरा है, उसको कर लीजिए। बाकी केवल हिंदी सीखना चाहते हैं तो लर्न हिंदी पे जाइए, चैनल मेरा ही है लर्न हिंदी। मैथ सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, 4 चैनल, चारों चैनल से आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।